एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। एक दिन की घटना कुछ यूं हुई कि पति सोफे पर बैठा हुआ था और कोई बुक पढ़ रहा था। शाम का वक्त था। पत्नी खाना बना रही थी। खाना बना चुकने के बाद वो पति के पास जाती है और बोलती है, खाना हो गया है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। पति बोलता है 5 मिनट इंतज़ार करो। पत्नी 5 मिनट के बाद आती है, फिर बोलती है खाना हो गया है, आप फ्रेश हो जाओ, खाना लगा देती हूँ। पति बोलता है कि 2 मिनट इंतज़ार करो। पत्नी कुछ समय के बाद फिर आती है और फिर बोलती है खाना हो गया है, आप फ्रेश हो जाओ, खाना लगा देती हूँ। पति बोलता है कुछ समय इंतज़ार करो। फिर पत्नी कुछ समय के बाद फिर आती है, फिर बोलती है खाना हो गया है, फ्रेश हो जाओ, खाना लगा देती हूँ। फिर उस पति को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। उस बुक से खींच कर करके उस पत्नी के सर पर दे मारता है। जब मारता है तो उस बुक का कॉर्नर पत्नी के माथे पर लग जाता है, जिसकी वजह से पत्नी के माथे से खून निकलने लगता है। पत्नी एक हाथ से अपने माथे को पकड़ती है जहाँ से खून निकलता है और दूसरे हाथ से वो बुक उठाने की कोशिश करती है, इस उत्सुकता में कि ऐसी कौन सी बुक थी जिसमें ये तल्लीन थे, जिसको खींच करके मारा और ये खून निकल रहा है। तो जब पत्नी उस बुक को उठाती है तो उस कवर पेज पे ही लिखा हुआ था सहनशीलता। सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान के पास सहन करने की शक्ति होती है वही सच्चा विजयी कहलाता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक ताकत है। अपमान को सहकर भी यदि मन शांत रहे तो वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। निरंकारी मिशन के संत अक्सर कहते हैं कि सहनशीलता ही सच्चे इंसान का गहना है। सहनशीलता केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम हर चोट का जवाब चोट से देंगे तो यह दुनिया कभी शांत नहीं होगी। अगर हम गाली का जवाब गाली से देंगे तो यह जीवन नरक बन जाएगा। लेकिन यदि हम सहनशील बन जाएं तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। बाबा जी के वचन हमें यही सिखाते हैं कि सहनशीलता ही इंसान का असली गहना है। एक बार संत निरंकारी सत्संग में एक भाई ने बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी जब कोई हमें अपमानित करे, हमारा काम बिगाड़ दे या हमें गाली दे तब हमें सहन करना चाहिए, क्या यह कमजोरी नहीं है? बाबा जी ने उदाहरण से देकर समझाया, मान लो कि किसी ने तुम्हें गाली दी और तुमने तुरंत पलटकर गाली दे दी, तो उसमें और तुम्हारे भीतर के संतोषी मनुष्य में क्या अंतर रह गया? गाली के बदले गाली देना, पत्थर के बदले पत्थर मारना तो दुनिया का तरीका है, लेकिन हम गाली सुनकर भी चुप रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो वहां से परमात्मा की महक निकलती है। वही सहनशीलता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे, क्रोध वह आग है जो सबसे पहले हमें जलाती है।
सहनशीलता वह जल की तरह है जो आग को तुरंत शांत कर देती है। उन्होंने कई बार यह उदाहरण दिया कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई दूसरा चालक हमें टक्कर मार देता है या गाली दे देते, यदि हम भी गुस्से में आकर लड़ने लगे तो दुर्घटना और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सहन करके मुस्कुरा दे तो स्थिति शांत हो जाती है। सहनशीलता क्यों आवश्यक है? क्योंकि सहनशीलता हमें ईश्वर के करीब ले आती है। यह हमारे परिवार को, समाज को शांत बनाए रखती है। यह हमारे अंदर करुणा और धैर्य को बढ़ाती है। जो सहनशील है वही बड़ा है। महापुरुषों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप हमें ज़रूर बताएं। आसपास क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने घट चुकी है, वो भी बताएं, हमें अच्छा लगेगा। बड़े प्यार से कहना जी। धन्यवाद।